अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एनएम रिएक्शन। तो आज हम सीक्रेट डार्क साइड ऑफ के पॉप इंडस्ट्री की वीडियोस पे रिएक्शन देने वाले हैं। मगर रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले वीडियो का ओरिजिनल लिंक और चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलो बिना टाइम ज़ाय किए रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है वालेकुम यासीन सलाम। शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। कोरियन पॉप म्यूजिक कल्चर या के पॉप इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर खास तौर पर यूथ में बेपनाह शोहरत हासिल कर रहा है और इनकी कामयाबी और पॉपुलैरिटी को देखकर माइकल जैक्सन की याद ताज़ा होती है कि हमारी यंगर जनरेशन इन्हें किस कदर पसंद करती है या इनकी डाई हार्ड फैन है। वैसे तो कोरियन पॉप कल्चर 1980 की दिहाई के अंदर शुरू हुआ, मगर इसे असल पहचान पूरी दुनिया के अंदर सन 2010 के बाद मिली, जब पूरी दुनिया के अंदर यूट्यूब पॉपुलर होना शुरू हुआ। इन ये कोरियन तो पॉप है, ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा मशहूर है आजकल हर बीटीएस आदमी नाम का एक ग्रुप, यूट्यूब जिसके यूज़ अंदर करता है। 7 लड़के शामिल हैं और इन्हें खास तौर पर यंगर जनरेशन बहुत ज़्यादा पसंद करके अपना आइडियल बनाकर इनको फॉलो करती है, फिर चाहे वो इनकी लुक्स हो, डांस हो या मेगा लाइफस्टाइल। मगर दोस्तों, दर हकीकत इन चमकते दमकते चेहरों के पीछे और इनकी चकाचौंध जिंदगी के पीछे ऐसे स्यातरीन राज मौजूद हैं जो कि कभी भी आपके सामने नहीं लाए जाते, क्योंकि इनके पीछे मौजूद इनके सहूलतकार या मास्टर माइंड कभी भी आपको इनकी डार्क साइड दिखाकर इनकी असलियत नहीं ये बताना तो है। चाहते। मगर फिर भी हिम्मत करके कुछ साबका पॉप स्टार ने आहिस्ता आहिस्ता इनकी असलियत को दुनिया के सामने लाना शुरू कर दिया और इनको बताया है कि ये पूरी इंडस्ट्री दरअसल के पॉप सिंगर्स को एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अपना खरीदा हुआ गुलाम बनाती है। इनसे हर वो काम करवाती है जो कि इनके एजेंडा के अंदर शामिल हो, बिना इस बात की परवाह किए कि इन आर्टिस्ट को ऐसा करना पसंद है या फिर नापसंद। मगर एग्रीमेंट के हम्म, मुताबिक इनको ये सब शर्तें माननी पड़ती हैं और इस तरह से ये एक ऐसी जंजीर के अंदर बंधे होते हैं जो कि दरअसल नजर नहीं आती, मगर दरअसल खामोशी इनको से बांधे सुनते हो, हुए हैं। फिर बाद में और बात इस करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट को करने वाले इनके मैनेजर दरअसल कोई और नहीं बल्कि दुनिया के वही पावरफुल और पैसे वाले लोग हैं जो कि पूरी दुनिया की म्यूजिक इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। इसी म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर अपने शैतानी एजेंडा, जिसके अंदर सेक्स, शराब, ड्रग्स, फहाशी और मजहब की तौहीन और हराम चीज़ों को प्रमोट करना शामिल है, ये सब कुछ इनकी तकरीबन हर एक म्यूजिक वीडियो के अंदर शामिल होता है जिसे वो प्रमोट करते हैं, क्योंकि इस म्यूजिक इंडस्ट्री की बुनियाद ही आजकल इन्हीं चीज़ों पर टिकी है। और इन्हीं के पॉप बैंड्स की कमाई का तकरीबन 80 से 90% ये मैनेजर खुद रख कर बाकी सिर्फ 10 से 20% ही इन के पॉप आर्टिस्ट या बैंड मेंबर्स को देते हैं, जिसके अंदर इन्हें अपने सारे खर्चे खुद अदा करना होते हैं, जिसके अंदर खास तौर पर इनकी सर्जरीज, खाने से लेकर रहने तक के सब खर्चे खुद अदा करना होते हैं। इन के पॉप बैंड्स की फॉलोइंग जो फ़ायदा कि भी इतना ज़्यादातर डांस यूथ होती करने है, का। इसका फ़ायदा उठाकर ये आपके दिमाग के अंदर आपको वो सब कुछ फीड करवाते हैं जो कि इनके आका यानी शैतान का एजेंडा है। क्योंकि इन ग्रुप्स के साथ किया गया एग्रीमेंट दरअसल शैतानी मुआहदा ही होता है जो कि इनके चेले यानी इनके मैनेजर शैतान के नुमाइंदे बनकर इनसे करते हैं। और ये गुलाम इस तरह से इनके पपेट्स बन जाते हैं जो कि अपनी मर्जी से या अपनी मर्जी के बगैर बस इनका हुक्म मानते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट 7 से 15 साल तक का होता है, जिसके अंदर इनके सोने, उठने, बैठने, मिलने जुलने, कपड़े और लुक से लेकर हर एक चीज़ के अंदर इनके मैनेजर की मर्जी शामिल होती है। और जाहिर है कि अपनी कमाई का 90% तक हिस्सा ना मिलने पर और इतनी सख्त पाबंदियों के एग्रीमेंट के अंदर 15 साल तक फंस कर कई के पॉप आर्टिस्ट खुदकुशियां भी कर चुके हैं। ओह, मगर हमारी नौजवान नस्ल इनकी रंगीन और पर्दे पर नजर आने वाली चमकीली दुनिया को देखकर धोखा खा बैठी है और इनकी मोहब्बत के अंदर इतना अंधा हो चुकी है कि इस म्यूजिक के बदले में वो इनका ईमान तक छीन चुके हैं, मगर वो फिर भी इस सबको इनकी खूबसूरती और टैलेंट से डिफेंड करती है। जबकि ये लोग खुलेआम मजाहिब की तौहीन करते हैं और शैतान के अल्लाह से वादे के मुताबिक अपनी फितरत और तख्लीक को बदलते हैं। मगर इनके फैंस मुसलमान लड़के लड़कियां इसे फैशन कहकर इस पर तालियां बजाते नहीं थकते। अल्लाह के ये रसूल तो है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मर्द पर लानत फरमाई जो कि लड़कियों की लुक्स को इख्तियार करे, और इस औरत पर भी जो कि मर्दों की मुशाबत इख्तियार करे, और फरमाया कि इनको अपने घरों से निकाल दो। इसके अलावा शैतान ने अल्लाह ताला से यह वादा किया था कि मैं इंसान को धोखे में डालकर तेरी तख्लीक को इसे बदलवाता रहूंगा, और आज शैतान अपने इन्हीं मैनेजर से यूथ के इन आइडियल्स के जरिए यही करवा रहा है। ज़रा इनके लुक्स पर गौर करें। दाढ़ी रखना तो दूर की बात जो कि मर्दाना लुक्स की पहचान होती है, बल्कि ये लोग बाकायदा सर्जरीज करवा कर अपने चेहरे के बालों को ख़त्म करवाते हैं। इसके अलावा खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए कई कई सर्जरीज करवा कर खुदा की तख्लीक को बदलते रहते हैं। इसके अलावा औरतों की तरह कान को छिदवा कर चेहरे पर लिपस्टिक और मेकअप लगाकर इस हद तक लड़कियों की मुशाबत इख्तियार करते हैं कि लड़का और लड़की के अंदर फ़र्क करना मुश्किल हो जाए। मगर अफसोस कि आज मुसलमान नौजवान नस्ल इन्हीं के जैसा बनना और दिखना चाहती है। क्या हमारा दीन और ये तो मज़हब हमें यही है सिखाता बिल्कुल। है या इसे क़यामत की निशानी के तौर पर बयान करता है कि दुनिया की रंगीनियों और जिम्मेदारियों में खोकर शैतान के बेकावे में मत आना जो तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी के असल मकसद और आखिरत से गाफिल कर दे। क्योंकि आज इस पॉप म्यूजिक को इसी मकसद के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कि आपको इबारत से गाफिल करके आखिरत को भुला देगा।
क्योंकि इन गानों के लिरिक्स के अंदर काले जादू या कबाला जादू के अल्फाज को शामिल करके इन्हें इतना अट्रैक्टिव बनाया जाता है कि ये सीधा इंसानी नफ्सियात को टारगेट करें और इंसान इन्हें इस कदर सुनने पर मजबूर हो जाएं कि बार बार सुनकर दिन रात अपना वक्त ज़ाया करें और इन्हें आखिरत के बारे में सोचने के लिए या इसकी तैयारी करने के लिए कोई वक्त ही ना मिले। के पॉप कल्चर के अंदर मज़ाहिब की तौहीन को बाकायदा एक सोचे समझे अंदाज के अंदर प्लान करके किया जाता है, क्योंकि इतने मशहूर बैंड का म्यूजिक वीडियो के अंदर बिना किसी प्लानिंग और बिना स्क्रिप्ट के मुमकिन हो ही नहीं सकता। एक साउथ कोरियन चाइनीज ग्रुप लियू हैन ने हाल ही के अंदर अपनी जैकेट पर कलमा तैयबा लिखवाकर इसी जैकेट से स्टेज पर डांस और सिंगिंग परफॉर्मेंस दी, मगर अफसोस कि इसके फैंस तरह तरह की बेतुकी लॉजिक्स देकर इसे डिफेंड करते रहे कि उसको तो मुसलमान कल्चर के बारे में कुछ पता ही नहीं था और ये सब गलती से हुआ, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनका कोई भी इवेंट बिना किसी प्लानिंग के और ड्रेस कोड के मुमकिन ही नहीं है। इसके अलावा एक मशहूर साउथ अजीब कोरियन बात है। रैपर सीएल के गाने के अंदर जिसका नाम है MTBD, इसमें बाकायदा एक कुरानी आयत को बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अस्तगफिरुल्लाह। कॉपीराइट की वजह से मैं इसे मुकम्मल तौर पर प्ले नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। BTS बैंड भी ओह, मजहब की तौहीन के अंदर पीछे नहीं रहता और अपने एक इतनी गाने ब्लड स्वेट एंड होती है, टीयर्स के अंदर बाकायदा इंफॉर्मेशन इकट्ठी शैतान की की है। इबारत करते और ये तस्लीम करता हुआ दिखाया गया है कि वो शैतान को अपनी रूह बेचकर इसके साथ एक कैद के अंदर है, मगर दुनिया को इस बात का कोई इल्म नहीं। इसके अलावा इसी गाने के अंदर शैतानी सिंबल और तौहीन अमेज मनाजिर जगह जगह पर भरे पड़े हैं, जिन्हें अगर मुकम्मल डिस्कस करने लगें तो शायद ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर एक सीन के अंदर शैतान का मुजस्मा बैफोमेट दिखाया गया है, जिसे BTS का एक मेंबर शैतान को किस करके खुद को इसी के जैसा बना लेता है या अपनी रूह को शैतान को बेच देता है। अपने एक और गाने के अंदर ये पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम और इनकी कश्ती का मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं, जिनका जिक्र क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों के अंदर मौजूद है और वो अल्लाह ताला के एक जलीलुल कद्र पैगंबर थे, जिन्हें आदम सानी भी कहते हैं। आप जरा सोच कर देखें कि म्यूजिक और डांस वीडियोस के अंदर इन मजहबी तालीमात और पैगंबरों के जिक्र का भला क्या मकसद हो सकता है सिवाय इनकी तौहीन के। इसके अलावा जैसे ईसाई मानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटकाया गया, बिल्कुल वैसे ही BTS का एक मेंबर खुद को जमीन पर लिटाया हुआ दिखाता है, जिसका मकसद सीधा सीधा इस्लाम और ईसाईयत और यहूदियत जैसे मज़ाहिब और अल्लाह के पैगंबरों की तौहीन करना और शैतान को खुश करना है। ये इसके बात अलावा है। अपनी जगह जगह पेरेंट्स पर BTS के मेंबर शैतानी साइंस, गेइज्म, लेस्बियन या होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करते भी नजर आते हैं और आज ये पॉप कल्चर इससे भरा पड़ा है। BTS के मेंबर और मास्टरमाइंड बैंग शी यंग ना सिर्फ खुद एक गे है, बल्कि कई बार गे कम्युनिटी के हक में बयान भी दे चुके हैं और लोग इसके खुद के जेंडर पर भी सवाल उठाते हैं और खुद BTS के मेंबर्स के जेंडर पर भी। पाकिस्तान में भी एक बार इस होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करने की वजह से कि लड़के होकर ये मर्दों के लिए जनाना लुक्स की वजह से अट्रैक्टिव ना लगें, इनके एक मेंबर की सालगिरह पर इसके बिल बोर्ड का लगाने के कुछ ही घंटे के बाद लोकल अथॉरिटीज़ ने इसे उतार दिया, क्योंकि कम से कम उन्हें इस बात की सेंस थी कि लड़कियों जैसी लुक्स को दिखाकर माशरे के अंदर बेहयाई या होमोसेक्सुअलिटी को बढ़ावा मिलेगा। एक बार BTS के लाइव कॉन्सर्ट के अंदर इसके जुनून में मुब्तला एक लड़की हिजाब के अंदर ही स्टेज पर इनसे गले लगने और मिलने के लिए पहुंच गई और इनके एक मेंबर ने इस नामहरम लड़की को गले भी लगा लिया और वो भी पूरी दुनिया के सामने इस लड़की के हिजाब के साथ। आप जरा सोच कर ओह, देखें कि आपके भरोसे और प्यार का फायदा उठाकर ये किस कदर आपके इखलाक और दीन को आपसे छीन रहे हैं, मगर आप ये सब देख कर भी इनकी मोहब्बत में अंधे बन मजे गए। ले रहे। ये सब आपको जहन्नुम की तरफ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि गुनाह बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अनकरीब मेरी उम्मत के लोग पहली जैसी कौमों की मुशाबत इख्तियार करेंगे। साहबा कराम ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, क्या पहले की कौमों से मुराद आपकी यहूद नसारा हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नहीं तो और कौन है? और यह भी फरमाया था कि जो शख्स जिस कौम की मुशाबत इख्तियार करेगा क़यामत के दिन इन्हीं के साथ उठाया जाएगा। आज अपने लाइफस्टाइल से लेकर अपने आइडियल तक में आप किसे फॉलो करते हैं और किन से मोहब्बत करते हैं, अपना एहतसाब आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि क़यामत के दिन आपके इल्म, दौलत और जवानी का भी हिसाब होगा कि आपने दुनिया के अंदर इसे किस कामों में खर्च किया। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि पॉप बैंड के अंदर इनके सहूलतकार या मैनेजर असल कसूरवार हैं, जो कि इनकी मर्जी के बगैर इन्हें ये सब कुछ प्रमोट करने के लिए एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और कई बार तो जानबूझकर इनसे ऐसे अच्छे अमाल भी करवाए जाते हैं ताकि मुसलमान कम्युनिटी के अंदर इनकी फॉलोइंग और इज्जत को बढ़ाया जा सके। मिसाल के तौर पर रमज़ान की मुबारक देना या फ़लस्तीन कॉज को सपोर्ट करना वगैरह। मगर ये सब कुछ दरअसल दिखावा होता है, जो कि ये अपनी पॉपुलैरिटी को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि आज सोशल मीडिया पर तकरीबन हर सेलिब्रिटी करती हुई नजर आती है। इसीलिए अभी भी वक्त है कि अपनी आंखें खोलकर हकीकत को तस्लीम करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और अल्लाह के हजूर आपको शर्मिंदा होना पड़े। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
Thank you for watching. Subscribe. My suggestion, watch next. है तो यार, पता नहीं क्या हो रहा है इस दुनिया में, कुछ समझ ही नहीं आ रही। वीडियो में मैं इतना ज़्यादा नहीं बोला क्योंकि सुनने में यानी आपको कुछ दिखाने में ज़्यादा था कि आप कुछ समझें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये दिखा रहे कि यार इस तरह कुछ साइन दे रहे होते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बस समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है और हमारे जैसे इतने वाह वाह, बस हम सिर्फ यही कर रहे होते हैं कि क्या भाई आज ये सॉन्ग है तो काफ़ी मस्त है तो इसको प्रमोट करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, भैया सॉन्ग सुने। हम देख नहीं रहे थे कि भाई उसमें हो क्या रहा है। तो यार कुछ समझना चाहिए। और बाकी बीटीएस से उन्होंने कहा है ना कि यार इनके मैनेजर जो होते हैं ना वो इनसे कॉन्ट्रैक्ट करवा लेते हैं तो फिर वो कहते हैं 7 से 15 साल तक होता है। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम है। तो इसमें वो अगर उनकी मर्ज़ी भी ना हो, ठीक है, अगर उनको पता है कि यार ये गलत है तो फिर भी उन्होंने कहा कि भाई तूने करना है तो करना है, बेशक तू मरे या जो भी करे। उन्होंने ये भी बताया कि इनकी वजह से नहीं खुदकुशी भी हुई है, ठीक है, ये सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि इनको पता है कि यार हम गलत कर रहे हैं, हमसे गलत करवा रहे हैं, ठीक है, तो फिर भी ये करवा रहे होते हैं क्योंकि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। भाई तुझे इतना परसेंट मिलेगा, मैं तुझे मशहूर कर दूंगा, ठीक है, और तुझे तब तक मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो ये होता है। तो बाकी क्या बोलूँ यार हम सब, मैं भी उनको देख रहा हूँ, मैं भी उन पे रिएक्शन देता हूँ। तो डिफरेंट बात है, हर आदमी का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं कि यार वो क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा, गलत चीज़ देख रहा है सही देख रहा है, वो उन पे डिपेंड करता है। बाकी मैं क्या बोलूँ, आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हो, कहते समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। बाकी उम्मीद करता हूँ आज का रिएक्शन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।